नमस्कार दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं भारत सरकार की ओर से विविध प्रकार की योजनाएं यहाँ पर लागू की जाती है, लेकिन वे योजनाएं असफल हो जाती है। इसके 3 कारण यहाँ पर बताए जा सकते हैं। एक तो रजिस्टर करने में असफल किसान हो जाते हैं, दूसरा आवेदन करने में असफल हो जाते हैं, और तीसरा जो भी दस्तावेज यहाँ पर योजना लागू करने के लिए होती है वे दस्तावेज वहां पर पूर्ति कर पाते नहीं है। ये 3 कारणों की वजह से यहाँ पर सबसे अधिक नुकसान किसान वर्ग का होता है। आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं जो योजना यहाँ पर लागू की जाने वाली है उस योजना के बारे में संपूर्ण रूप से जानकारी तथा दस्तावेज कौन कौन से लगने वाले उसके बारे में जानकारी देखेंगे। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है यह भी हम यहाँ पर संपूर्ण रूप से देखने वाले। इसीलिए सभी किसान वर्ग को या फिर सभी दोस्तों को यहाँ पर विनती है, ये जो वीडियो है ये वीडियो पूर्ण रूप से देख ले, यहाँ पर किसी भी प्रकार से स्किप मत कीजिए। यहाँ पर आज के इस सेशन में जो योजना हम देखने वाले उस योजना का नाम है पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर हम हासिल करने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक यहाँ पर बताई जा सकती है। इस योजना के अंतर्गत छोटे तथा सीमित किसानों के पास 2 हेक्टेयर मतलब 4.9 एकड़ से कम भूमि है उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। परंतु अब इस योजना के तहत देश के सभी किसानों को न्यूनतम आय के रूप में 6,000 रुपये की प्रति वर्ष सहायता प्राप्त हो रही है। इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 से शुरू की गई थी। यह योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक यहाँ पर बताई जा सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष 3 किस्तों के रूप में प्राप्त होने वाले हैं। यह सहायता राशि सीधे उनके बैंक के खाते में जमा होने वाली है, जो कि प्रत्येक 4 माह के बाद किसानों को 2-2 हजार रुपए की सहायता राशि प्राप्त होगी। यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तथा इस योजना के बारे में जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है, राशि, ऑनलाइन पंजीकरण, यह सब यहाँ पर बताया जाने वाला है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ बताई जा सकती है कि किसी योजना को अगर लागू करना है तो उस योजना में आवेदन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वह आवेदन सदोषपूर्ण होना जरूरी होता है। तो इस योजना में किस प्रकार से हम आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, यह हम यहाँ पर देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आप 2 तरह से आवेदन कर सकते हैं। पहला माध्यम कॉमन सर्विस सेंटर से तथा दूसरा माध्यम किसान स्वयं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन या फिर इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 चरणों में यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो सबसे पहले हम जाएंगे योजना में आवेदन करने के लिए आपको नजदीकी किसी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। आधार कार्ड, बैंक पासबुक और जमीन के दस्तावेज जैसे जरूरी कागजों को ले जाना होगा। उसके बाद CESC संचालक को सभी दस्तावेज दे और किसान योजना में आवेदन करवाए। यहाँ पर उसके बाद की स्टेप यहाँ पर आती है, वे आवेदन हो जाने पर आपको आवेदन शुल्क देना होगा। उसके बाद की स्टेप यहाँ पर यह सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। केवल 10 से 15 मिनट में आपका आवेदन यहाँ पर पूर्ण रूप से हो जाता है। अब इस प्रक्रिया के बाद उसकी एक प्रिंट आपके पास निकाल के रखिए, जिसका फायदा आपको भविष्य में होने वाला है। अभी यह हो गया। अभी CESC संचालक के माध्यम से आवेदन किस प्रकार से करना है। अगर हमें स्वयं को ऑनलाइन आवेदन करना है तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं
कि आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट जिसे pmkisan.government.in पर आपको जाना होगा। अब आपको न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर सबमिट करना होगा। जैसे ही आप अपना आधार नंबर सबमिट करते हैं, आपके सामने किसान योजना का फॉर्म खुलकर आएगा। फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी को ठीक प्रकार से भरकर सबमिट बटन पर क्लिक कर सबमिट कर देना होगा। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आवेदन होने के बाद आपका आवेदन सत्यापन करने के लिए ब्लॉक में भेज दिया जाएगा। ब्लॉक में वेरिफिकेशन होने के बाद आपके आवेदन को जिला कल्याण विभाग को भेज दिया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार इसको सत्यापित करके और अंत में केंद्र सरकार के पास आपका आवेदन ऑनलाइन ही सत्यापन के लिए पहुंच जाएगा। केंद्र सरकार में मंजूरी प्राप्त होने पर सहायता राशि आपके खाते में आनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर आपका आवेदन आप स्वयं भी कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी हो गई प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के लिए, तो यहाँ पर विविध प्रकार की हेल्पलाइन बताई गई है जिसे हम कहाँ से संपर्क कर सकते हैं और इस हेल्पलाइन को कहाँ से ले सकते हैं। तो किसान सम्मान निधि योजना का लाभार्थी होने के बाद भी यदि आपकी किसी तरह की कोई किस्त नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की हेल्पलाइन नंबर 15526/180115526 टोल फ्री नंबर या फिर 011233811092 पर आप कॉल कर सकते हो। इस तरह से आपको इस आवेदन करने की प्रक्रिया में पूरा सहयोग प्राप्त हो जाएगा और कोई अड़चन निर्माण हुई तो भी आपकी अड़चन यहाँ पर दूर की जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना बताई जा सकती है। इसका अधिक से अधिक फायदा आप सभी लोग उठाइए और ज्यादा से ज्यादा आवेदन करके इस प्रकार के योजना को सफलतापूर्वक लागू कीजिए। इसी आशा के साथ ये जानकारी पूर्ण रूप से आपको दी जा रही है। आप इस जानकारी का फायदा उठाकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनने की कोशिश कीजिए। जय जवान जय किसान।